नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर जिस पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है। हमास के हमले के बाद इजराइल की वायुसेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर रहे हमास के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर दी है। गाजा से इजराइल की सीमा में घुसने के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल के इस हमले का वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें दिखा कि किस तरीके से अब हमास के उन आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है इजराइल की ओर से, और एयर स्ट्राइक की यह तस्वीर इजराइल की ओर से जारी की गई। तो इजराइल और हमास के बीच में एक और नया वॉर फ्रंट खुल गया है। इजराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट से किए गए हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हमास ने तेल अवीव और उसके आसपास के जो शहर है वहां पर अटैक किया। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, बाकायदा मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि यह हमला कहां हुआ, किस तरीके से इस अटैक को इजराइल और हमास की ओर से अंजाम दिया गया। सबसे पहले तो गाजा पट्टी की बात कर लेंगे। देखिए, गाजा पट्टी डिस्प्यूटेड एरिया है और यहीं से सारे जो समस्या की जड़ है वो शुरू होती है। गाजा पट्टी से पहले इजराइल पर अटैक किया गया और इजराइल फिर ने जवाबी कार्रवाई की, रिटेलिएट किया और हमास की ओर से अश्कलोन को निशाना बनाया गया। तेल अवीव और उसके आसपास के जो इलाके हैं उन्हें निशाना बनाया गया। बीर शोवा की जो जगह आप देख रहे हैं इस पर भी अटैक किया गया है। देखिए, इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से भी साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि ये तमाम इलाकों में जो अटैक किया गया है हमास की ओर से, इसका पूरा बदला लिया जाएगा। और आपने देखा भी होगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर इजराइल ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करते हुए बड़ा अटैक किया। इसी तरीके से रिटेलिएशन हमने देखा था कि मई में भी इजराइल की ओर से फिलिस्तीन पर किया गया था, क्योंकि हमास इस्लामी चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन है और ऐसे में कोई पहली बार नहीं है कि ये जो इलाके आप देख रहे हैं यहां पर हमास की ओर से अटैक किया गया है। गाजा में ये जो आप हरे रंग से मार्क देख रहे हैं यहां अक्सर ये देखा जाता रहा है। और इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि हमास ने इजराइल में घुसपैठ की है, छुट्टी वाले दिन हमला करके निर्दोष नागरिकों, बच्चों और बूढ़ों की हत्या की है। हमास ने क्रूर युद्ध शुरू कर दिया है। हम ये युद्ध जीतेंगे, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह हमारे लिए बहुत मुश्किलों से भरा हुआ लम्हा है। ट्वीट करते हुए एक तरह से अपने राष्ट्र को संबोधित किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद ट्वीट के माध्यम से अपनी बातों को लिखते हुए, जाहिर करते हुए अपने देशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही क्रूर हमला है जब मासूम बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को छुट्टी वाले दिन इस तरह से हमला करके निशाना बनाया गया है। शनिवार को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी और देर शाम तक इजराइल की सरकारें बैठक करती रही और बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया के सामने भी आए और बयान जारी करते हुए गाजा में रहने वाले लोगों को इलाके खाली करने की चेतावनी तक दे डाली और कहा कि इजराइल जबरन अंदर घुसेगा और हमास पर कार्रवाई करेगा। את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזאת, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. בשעה זו מתארים כוחות צה"ל את אחרוני היישובים ממחבלים. הם עוברים יישוב, בית, ומחזירים את השליטה לידינו. אני שולח חיבוק ותנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות שיקיריהן נרצחו היום בדם קר ובאכזריות אין קץ.